बोल बम का नारा है। आवाज नहीं आई, जरा दमदारी से बोलो। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल श्री शिवाय वो देगा। कृपा करे, करुणा करे, वो साधर है। तैयारी रखना, तैयारी रखना। वो दिए बगैर रहेगा नहीं। और जितने लोग 25 अगस्त को सीहोर कुबेरेश्वर धाम बाबा की प्रदोष की कावड़, जिसको कामना की कावड़ कहते हैं, जो भरने के लिए आ रहे हैं, सुबह 9 बजे माँ सीवन का जल लेकर 11 किलोमीटर तक जो साथ चल रहे हैं, उन सब से निवेदन है, जिनके संतान नहीं वो गोदी में चावल के दाने बांधकर कावड़ भरें। जिनका यहाँ वैभव नहीं, धन नहीं, लक्ष्मी नहीं, दुखी हैं, कोई जॉब नहीं, कोई अच्छा कार्य नहीं, तो अपने घर के दरवाजे पर 2 स्वस्तिक बनाकर आए कंकु के, जाएं। जब थोड़ा सा कावड़ का जल उन स्वस्तिकों पर जरूर छीटें, यथो कामना के लिए। अच्छी जॉब, अच्छा कुछ निर्णय आपके जीवन में अच्छा है, उसके लिए कनेर के पुष्प को साथ में लेकर कावड़ भरें। ये कामना कावड़ है। ये पूरी दुनिया में केवल एक ही है जो सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर भराती है, जो प्रदोष के दिन बाबा की ये कावड़ चलती है और बाबा की कावड़ दिव्यता प्रदान करती है, सुख दे। उसको हृदय से, भाव से, दिखावे से नहीं। मेरे शंकर को दिखावा नहीं चाहिए, दिखावा नहीं चाहिए। आज के समय में एक बड़ी होड़ लगी हुई है, संत हो चाहे साधु हो चाहे लोग हों, उनमें एक होड़ लगी हुई है भगवान बनने की। भगवान, और शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान को भगवान रहने दो, इंसान को भगवान मत बनाओ। इंसान को भगवान मत बनाओ, भगवान को भगवान रहने दो। अहंकार कब आता है मालूम है आपको? अभिमान कब जागृत होता है? बहुत सारे महाराज बोल देते हैं हमने, फिर आए, किसी ने कहा तुम्हारे कारण ये काम हो गया, धीरे धीरे अभिमान आने लगता है। आपने मेरा ये काम कर दिया, धीरे धीरे अभिमान आने लगता है। शिवपुराण, इसीलिए लोग कहते हैं गुरुजी बहुत सारे महाराज तो कोई रात को 12 बजे तक मिल रहा है, कोई 11 बजे तक मिल रहा है, कोई सुबह से मिल रहा है, कोई शाम तक मिल रहा है, और एक आप हो जो अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलते, किसी से नहीं मिलते। और पूछो दया सिंह जी के परिवार वालों से कि क्यों भैया कहाँ है श्रीमान सिंह जी, आप मिले हमसे? आपके परिवार का कोई व्यक्ति मिला हमसे? कोई है मिला? कोई नहीं। हम तो भाभी टीना भाभी जी से भी पूछें, जी भाई बोलिए, मिलना हुआ आप लोगों से? मिले? और इनके पूरे परिवार से पूछ लो, अगर कोई कह दे कि अग्रवाल भवन में जहाँ हम ठहरे हैं, अग्रसेन भवन में कोई परिवार का हो, कोई बाहर का हो, कोई इनका करोड़पति, धनपति, वैभवपति, कोई सत्तापति, कोई गरीब रहा, कोई अमीर रहा, कोई नहीं। हाँ मिले, जब हम सुबेरे भगवान की सेवा करने के लिए इस कमरे से उस कमरे में जाते हैं, तब कोई पोछा वाले, झाड़ू वाले कोई मिल जाते हैं, तो उनसे राम राम श्याम श्याम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हो जाता। उनसे बाबा की भक्ति का, भजन का भाव। किसी से नहीं मिलना, बैठिए, मिलना मिलना नहीं। क्या करेंगे मिलके? आप मिलो, सीहोर वाले से नहीं, बाबा से, हमसे नहीं। आप मिलो तो मेरे देव अधिदेव महादेव से मिलो, जो दुनिया की झोली भरता है। जिद मत करना, कभी सीहोर आओ
तो जिद मत करना कि हमें बाबा से मिलना सीहोर वाले, नहीं, तुम कुबरेश्वर बाबा से मिलो, जिद नहीं। कभी जिद मत करो हमसे मिलने की, आप तो मेरे भोलेनाथ जी से मिलो। जिस दिन जल चढ़ाते 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 एक दिन ऐसा आएगा, मेरा शिव कृपा करेगा और हो सकता है तुम्हें हमारे सामने या हम तुम्हारे सामने आकर खड़े हो जाएंगे, ये निश्चित है। वो जल में ही बल होता है, जल। वो जल में बल। कई लोग आवाज लगाकर चिल्लाते हैं, बाबा एक बार देखो तो, बाबा एक बार देखो तो, बाबा एक बार देखो तो, निगाह तो लगो। कहा और मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। एक पत्र है बहुत अच्छा, देखिए। मेरा नाम दुर्गा देवी देवांगन है, पति श्री ओमकार कुमार देवांगन है, ग्राम पोस्ट अरकार, जिला बालोद। मोबाइल नंबर मेरा ये है। कहीं बैठे हों, हाथ हिला सकते हैं, आ सकते हैं। मैं भोलेनाथ की कृपा और करुणा का जितना भी कहूँ कम है। मेरा बेटा 2012 से रेलवे ग्रुप डी में काम कर रहा था, प्रमोशन के लिए परीक्षा दिया, परंतु कोई सिलेक्शन नहीं। गुरुदेव 2023 में बाबा की कथा सुनना प्रारंभ करा, जल चढ़ाना प्रारंभ करा। छत्तीसगढ़ में हम बालोद में, भिलाई में, रायपुर में शिव पुराण की कथा सुनने के लिए आ गए। मेरा बेटा भी कथा सुनने के लिए आया, उसका विश्वास जागा। सुना है सीहोर वाला बाबा कथा कहता है पंडाल में जाकर मांगो तो मिलता है। बेटे ने 2024 में कुबरेश्वर धाम पर आकर बाबा की कावड़ भरी और जयंती स्टेडियम में शिव महापुराण की कथा सुनी। बाबा ऐसी कृपा हो गई, आज मेरा बेटा लोको पायलट के पद पर नियुक्त हो गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। एक पत्र और देखिए, बड़ा सुंदर है। मेरा नाम प्रतिमा जी हरिण खेड़े गोंदिया महाराष्ट्र के रहवासी हैं। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम प्रतिमा जी हरिण खेड़े गोंदिया महाराष्ट्र के रहवासी हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लोटा जल और मंदिर की साफ सफाई के बारे में बताना चाहती हूँ। गुरुजी हमको नहीं जानते थे, 2023 में पहली बार नागपुर में आपकी कथा सुनी, तब से मन में एक विश्वास आ गया, गुरुजी अच्छी बाबा की सेवा करना, पहला सावन का महीना, दूसरा महाशिवरात्रि का और तीसरा आपने बताया था मंदिर में सफाई करना, हम सब करते हैं। गुरुजी मेरे 2 बेटी हैं, प्रिया वंदना। बड़ी बेटी को शादी हो गई, छोटी बेटी 2024 से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही। पर पूरा मंदिर हम लोग जाते, पर कोई कार्य के प्रति हम लोगों ने भगवान शिव से प्रार्थना करी और ऐसी बाबा ने कृपा कर दी। हमारी बेटियां 2025 में बाबा की कृपा से कावड़ भरी 25 की, और 2026 में जब 25 की कावड़ भरी तो 2026 में रुद्राक्ष महोत्सव में गई और 16/2/2026 को सीहोर में हम घर आए और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि बेटी का रिजल्ट आ गया और 4 महीने के अंदर ही बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि मेरी दूसरी बेटी का भी रिजल्ट आ गया और बाबा की कृपा से मेरी बेटी एक गर्भ से भी हो गई और दूसरी बेटी की सरकारी नौकरी लगी। गुरुदेव एक नौकरी सरकारी नहीं, मेरे बाबा ने 2 नौकरी सरकारी नौकरी दी और तीसरी खुशी बड़ी बेटी की गोद भी भर गई। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। आज बाबा की कृपा से लातूर में SBI बैंक में मेरी बेटी महाराष्ट्र के लातूर में नौकरी कर रही है और बाबा की कृपा से हम ये शिव पुराण की कथा में नमन करने के लिए यहाँ आए हैं। ये शिव है, ये ओघड़ी है। कहीं बैठे हों तो आ सकते हैं। इसको शिव कहते हैं, शंकर कहते हैं, वो साधारण नहीं। जो जैसी भावना, बोलो
बचाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। आप केवल भाव रख कर जाओ। आप शिव के दरवाजे पर कोई दिखावे के लिए मत जाओ, दिखावा नहीं चाहिए। आप शिव से मिलने के लिए जाओ। ये आपका जो तप है, आपका जो तप है, कथा कितनी बजे चालू हुई? कितनी बजे चालू हुई? 1 बजे। तुम कितनी बजे आए? सवेरे 8 बजे। हाँ, अब सोचो, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, घर पहुंचोगे शाम को 6-7 बजे तक। 3, 6, 9, 12 घंटे तुम भगवान का इंतजार करते हो, तब जाकर 2.5 घंटे की कथा मिलती है और शिव कृपा होती है। और तो भी ये 5-5 पंडाल की भीड़, चैनल वाले भी देखते होंगे, आस्था वाले पर जितने लोग घर पर बैठ कर देखते होंगे, जितने सोशल मीडिया पर देखते होंगे, सोचते होंगे कि गजब के लोग आते हैं जी, ऐसे कैसे आ जाते हैं जी। आधे तो डिप्रेशन में पड़े रहते हैं कि ये पहुँचे कैसे। पानी गिर रहा है लगातार, आज 3रा दिन है और पानी बंद नहीं है, एक जैसा गिर रहा है, टिप 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 चल ही रहा है, चल रहा है। पूरी परीक्षा बाबा ले रहा है, पूरी परीक्षा। और कई ऐसे हैं जो छाता लगा लगा के खड़े हुए हैं, चलने दो। लोगों का हाथ दुखने लगे, वो अपने हाथ बिल्कुल छाता बैठे, कीचड़ पानी सब कुछ नहीं। हम तो के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। उसके आश्रित होकर चलना, उसके आश्रित होकर। इसीलिए कहते हैं जितना बन सके उतना प्रेम में रहो, स्नेह में रहो, वरना एक दिन तो फ्रेम में तो रहना ही है। बाद में लोग घर में फोटो खील ठोक के और तुम्हें टांग दें और तुम फोटो में ऐसी मुस्कुराती और तुम्हारे गले में एक माला पड़ी है प्लास्टिक की, फोटो पे ही मुंह पे पूड़ी चिपकी है खीर के साथ। किसी ने पूछा ये पूड़ी कहाँ से आई, तो कि 16 श्राद्ध में चिपकाई थी। तो निकालोगी नहीं, अगली श्राद्ध में निकलेगी। अब वो पूड़ी चिपकी है, माला हिल रही है पंखे में। बहू दौड़ की आई सास के पास, मम्मी आज दादी बहुत खुश है। क्यों? उनकी माला हिल रही है। सास ने कहा चल दिखा तो जरा मेरे को। सास जो आई है, आते से उसका ब्लड प्रेशर ऊंचा नीचा हो गया। बुढ़िया मरने के बाद भी चैन नहीं ले रही है। अब होगी नीचे, अब होगी नीचे। दिखे
महाराज उसको समझना, उसको संभालना बहुत कठिन। उसको समझना बहुत कठिन, उसको जानना बहुत कठिन। इसलिए कह रहे हैं प्रेम में रहो, वरना एक दिन ऐसा आएगा कि प्रेम में तो रहना ही है। जीते जी मुस्कुरा लो, वरना मरने के बाद फोटो तो तुम जिंदगी भर रोए होगे तो भी फोटो तो तुम्हारा मुस्कुराने वाला लगाना ही है। प्रसन्न रहो, आनंद में रहो, और वो प्रसन्नता तुम्हारे जीवन की है, तुम्हारे जीवन, तुम्हारे जीवन। पर्वत से भोले बाबा नीचे उतरिया। धुन बजाओ। पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। 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 देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ। पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ। भोले के लाने मैंने गंगा जल बुलाया। भोले के लाने मैंने गंगा जल बुलाया। भोले के लाने मैंने गंगा जल बुलाया। भोले के लाने मैंने गंगा जल बना। भोले के लाने मैंने गंगा जल बुलाया। जल्दी से आओ बाबा, देर ना लगाओ। जल्दी से आओ बाबा, देर ना लगाओ। जल्दी से आओ बाबा, देर ना लगाओ। पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ। देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ।
भोले के लाल मैंने भोजन बनाया, भोले के लाल मैंने भोजन बनाया, ओ भोले के लाल मैंने भोजन बनाया, भोले के लाल मैंने भोजन बनाया। जल्दी से खाओ भोला देर ना लगाओ, जल्दी से खाओ भोला देर ना लगाओ, जल्दी से खाओ भोला देर ना लगाओ, जल्दी से खाओ भोला देर ना लगाओ। पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ। शंभो। ओ भोले के लाल मैंने चूरमा बनाया, भोले के लाल मैंने चूरमा मंगाया, ओ भोले के लाल मैंने चूरमा मंगाया, भोले के लाल मैंने चूरमा मंगाया। जल्दी से खाओ भोला देर ना लगाओ, जल्दी से खाओ भोला देर ना लगाओ, जल्दी से खाओ भोला देर ना लगाओ, जल्दी से खाओ भोला देर ना लगाओ। भोले के लान मैंने सेजवा बिछाया, भोले के लाल मैंने सेजवा बिछाया, भोले के लान मैंने सेजवा बिछाया, ओ भोले के लाल मैंने सेजवा बिछाया। जल्दी से आओ बाबा देर ना लगाओ, जल्दी से आओ बाबा देर ना लगाओ, जल्दी से आओ बाबा देर ना लगाओ, जल्दी से आओ बाबा देर ना लगाओ। पर्वत से बोले बाबा नीचे उतर आओ, ओ पर्वत से बोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, ओ पर्वत से बोले बाबा नीचे उतर आओ। देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, 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 देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ। महादेव अपने स्थान पर बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिए।
दिल से प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो, विनती करो, बाबा को अपने मन का भाव कहो, प्रार्थना करो, हृदय से बाबा को अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए, विनती करिए। ये कथा जो चल रही है, सत्रह अगस्त से प्रारंभ हुई है और 23 अगस्त तक ये कथा भिलाई छत्तीसगढ़ में बोलबम समिति द्वारा आयोजित की गई। 1 बजे से 4 बजे तक आप और हम इस पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं। 25 अगस्त को प्रदोष की कावड़ सीहोर कुबरेश्वर धाम की रहेगी। सुबह 9 बजे माँ सीवन के तट से जल लेकर कुबरेश्वर बाबा के यहाँ जाएंगे। 28 अगस्त को रक्षाबंधन का त्यौहार है। सभी सनातनियों को, सभी मेरी जीजियों को, सभी मेरी बेटियों को, सभी मेरी बहनों को, सभी मेरे भाइयों को, अपने भाई की तरफ से सभी मेरी बहनों को रक्षाबंधन के त्यौहार की बहुत बहुत बधाई है। 28 अगस्त को रक्षाबंधन का त्यौहार मनाएं, महादेव को भी राखी बांधें, स्वयं भी अपने जीवन को सार्थक करें। एक संबंध भगवान से बनाओ, रिश्ता जोड़ो। 11 सितंबर से 17 सितंबर ऊंचाहार रायबरेली उत्तर प्रदेश में शिव महापुराण की कथा 1 बजे से 4 बजे तक रहेगी। सभी उत्तर प्रदेश वासियों को बहुत बहुत बधाई हो जो बाबा की कृपा से कथा आपके क्षेत्र में ऊंचाहार रायबरेली में पहुंच रही है। फिर 20 से 26 सितंबर की अग्रवाल महिला मंडल की जो कथा 30 वर्षों से चल रही है, वहाँ ना टीवी पर आती है, ना वहाँ इतनी जगह रहती है, इसलिए वो कथा महिला मंडल की अग्रवाल धर्मशाला में होती है। 13 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक नेवाली बड़वानी में शिव महापुराण की कथा रहेगी मध्य प्रदेश में। 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक उन्नाव उत्तर प्रदेश में शिव महापुराण की कथा रहेगी। भाव से आप और हम इन कथाओं का लाभ लेंगे और अपने जीवन को धन्य बनाएंगे, सार्थक बनाएंगे, बाबा की पवित्र कथा का लाभ लेंगे। सभी लोग साथ में भाव से अपने मन का भाव भगवान देवाधिदेव महादेव को कहना, बाबा को हृदय से प्रार्थना करना, बाबा को अपने मन का विचार कहना हृदय से। जो लोग नए आए हैं वो ध्यान रखें, 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने के बाद में बाबा को जो स्तुति बोली जाती है, भोला सब दुख काटो हमारा, अपने जीवन के सारे दुख कटे। जब स्तुति बोलने के बाद मौन हुआ जाता है, कुछ देर के लिए शांत होते हैं, चुप होते हैं, तब अपने मन में जो भी अभिलाषा होती है वो शिव महापुराण के इस पंडाल में बाबा को कही जाती है। कहते हैं वही प्रार्थना के लिए दुनिया के लोग कथा के पंडाल में आते हैं, प्रार्थना कर कर जाते हैं, और मेरा औघड़दानी उस प्रार्थना को सुनकर 3 महीने में उनकी झोलियां गोदियां भर देता है। इसलिए सब साथ में बोलना, प्रेम से भाव से बाबा को निवेदन करना।
शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव मंगल मंगलकारी, शिव मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। देवादिदेव महादेव भगवान शिव, ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी, भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही, शिव तत्व कर रही। जहाँ भाव शुद्ध होता है वहाँ शिव होता है। विश्वास में शिव है, भरोसे में शिव है, भक्ति में शिव है, समर्पण में शिव है, लता पत्र वृक्ष पशु पक्षी जितने भी हैं वहाँ शिव है। कहाँ नहीं, हर एक में। आप बैठे हो, आपके भीतर भी शिव है, आपके भीतर भी शिव। शिव कहाँ नहीं है, सर्वस्व हर जगह पर वही तो है। दक्ष प्रजापति ने सती मैया को गोदी में लेकर बैठते थे अपनी बेटी को, और सती माता श्रवण करती थी कि शिव ने ऐसी कृपा कर। बाहर की बढ़ाओ, बाहर की। शिव ने ऐसी कृपा की। सती माता सुनती थी और माता सती के मन में यह भाव आ गया कि शिव की इतनी लीला है तो एक बार शिव को देखूं तो। अगर शंकर भगवान इतनी करुणा करते हैं, शिव जी इतनी कृपा करते हैं, तो एक बार उनसे मिलें तो। ऐसे कई लोग हैं जो शिव महापुराण के कथा के पंडाल में आकर बैठे भी हैं। हमने सुना है यहाँ से कोई खाली नहीं गया, अब की बार हम भी जाकर देखते हैं। एक महिला ने लिखा है अपने मन का भाव, देखो।
मेरा नाम गिरजा साहू है, पति जनक लाल साहू है। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं ग्राम उतई, इंदिरा नगर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। मैं ग्राम उतई, इंदिरा नगर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ। एक लोटा जल का क्या वर्णन करूँ बाबा। हमारी शादी 16 अप्रैल 2003 में हुई थी। कौन से वर्ष में हुई थी? 2003 में। अभी क्या चल रहा है? 2026। 2003 में 16 अप्रैल को मेरा विवाह हुआ था। गुरुदेव, शादी के 1 साल बाद ही जब हमारा गर्भ नहीं ठहरा तो हमने डॉक्टरों से इलाज करवाना प्रारंभ करा। इलाज करवाते करवाते हम थक चुके थे। हमने जिस डॉक्टर को दिखाया सभी ने हमें यही कहा कि ट्यूब ब्लॉक है। सन 2021 में हमने टेस्ट बेबी भी करवाया, वो भी फेल। क्योंकि जब हम 2003 में शादी करे थे तब ये टेस्ट बेबी नहीं होता था। आज 2021 में कराकर देखा तो भी सफल नहीं हुआ। 2022 में कराकर देखा तो भी सफल नहीं हुआ। 22 साल निकल गए गुरुदेव, पर औलाद नहीं। तब हमारे गांव की एक महिला कथा सुनने के लिए यहाँ आई थी। उसने कहा, सियोर वाला बाबा कहता है कथा के पंडाल में बैठकर जो मांगते हो वो मिलता है। गुरुदेव, मैं बाबा की कृपा से 2024 में यहाँ कथा सुनकर गई और बाबा से इसी पंडाल में बैठकर मैंने विनती करी। मैं पहुँच गई सीहोर। सीहोर में जाकर प्रदोष की कावड़ का जल चढ़ाया और प्रदोष की कावड़ का जल चढ़ाया और आते से ही मैंने बाबा से विनय करा, बाबा कुछ भी कर, सुना है तेरे दरबारे से कोई खाली नहीं गया। बाबा जयंती स्टेडियम कथा सुनकर गई, सीहोर की प्रदोष कावड़ भरी, वहाँ से कंकर शंकर ले आई, जयंती स्टेडियम से मिट्टी ले गई, गर्भ पर लगा लेती, बाबा से विनती करती, बाबा 22 साल में डॉक्टर ने तो मना कर दिया कि शादी के 22 साल बाद कोई औलाद होती है, पर सुना है तू देता है और मेरी बात न रखे तो सीहोर वाले बाबा की तो बात रख। ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, 22 साल के बाद गर्भ ठहर गया। 15/10/2025 को हमारे आंगन में पुत्र रत्न की प्राप्ति 22 साल के बाद हो गई। हम बाबा को प्रणाम करने के लिए आए। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। एक पत्र और बड़ा सुंदर। गुरुदेव प्रणाम। मैं संगीता सहारे, पति राजकुमार सहारे, ममता नगर, गली नंबर 5, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से आई हूँ। बाबा की महिमा का क्या बखान करूँ गुरुदेव। मेरी शादी को 17 साल हो गए थे। 17 साल मेरी शादी को हो गए गुरुदेव, पर मेरी झोली खाली थी। हम लोग डॉक्टर को दिखाए फिर भी कुछ नहीं हुआ। फिर कहीं बैठे हैं? अच्छा आ जाओ बेटा, आ जाओ, लिया बच्चे। 17 साल हो गए थे गुरुदेव, मेरी झोली खाली थी। हम लोगों ने डॉक्टर को दिखाए फिर भी कुछ नहीं हुआ। फिर आपकी कथा टीवी पर सुनना चालू किया और बाबा की कृपा, वहीं की मिट्टी कथा सुनकर अपने आसन की मिट्टी ही गर्भ पर लगा लेती। आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, बाबा से विनती करी, सीहोर चले गए, वहाँ जाकर कावड़ भरी, बाबा से निवेदन करा, कावड़ भरकर आए, पशुपति व्रत प्रारंभ कर दिया और बाबा की ऐसी कृपा हुई 2023 में सीहोर से आए और बाबा की कृपा से 17 साल के बाद मेरे घर में बच्चे ने जन्म ले लिया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया 17 साल के बाद। एक पत्र और है। सुरेंद्र साहू, पत्नी पिंकी साहू, ग्राम मुस्का, तहसील खेरागढ़, जिला केसी जी। कहीं बैठे हो आ सकते हैं। मेरी शादी को 17 वर्ष हो गए हैं बाबा। मेरी 2 बेटे हुए थे बाबा। 17 वर्ष में मेरे 2 बेटे हुए थे, पर ना जाने भाग्य को क्या लिखा था, 17 साल में मेरे दोनों बेटे चले भी गए बाबा। मेरी पूरी झोली खाली हो गई।
17 साल में बच्चे आए और चले भी गए। बाबा 17 साल के बाद 12 वर्ष और बीते। अब बाबा से विनती करूं तो क्या करूं? सबने मना कर दिया था कि औलाद नहीं होगी। तब किसी ने कहा शिव महापुराण की कथा है, आप जाकर सुनो। मैंने शिव पुराण की कथा सुनी, अपने पति को लेकर सीहोर गई, वहाँ कंकर शंकर पूजन करके रुद्राक्ष ली आई और बाबा की ऐसी कृपा हुई, जैसे ही आई 12 दिनों के बाद ही मेरा गर्भ ठहर गया और 16/3/2025 को 17 वर्ष के बाद मेरे घर में बच्चे ने जन्म ले लिया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। कहीं बैठी हो? सुरेंद्र साहू, पत्नी पिंकी साहू, ग्राम मुस्का, तहसील खेरागढ़, जिला KCG। शादी के 17 साल के बाद संतान हुई है, बच्चों का फोटो लगाया है। कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं। शिव शिव है, शंकर शंकर, ओगड़दानी ओगड़दानी। और मांगा है भोलेनाथ से, बोलो बोलो, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। है भोलेनाथ से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी 22 साल के बाद हुआ है। जोरदार ताली बजाओ। जब तक है जिंदगी। खुश खुश है, खुश रहे, रोती नहीं। आंसू पोंछ के दे। जी जी आंसू पोंछ के, आंसू दिया ना 22 साल के बाद दिया, फिर तू कहा बाबा है वो तो रोते नहीं। आंसू पोंछ के बाबा के दरवाजे से ऐसे आंसू पोंछ के जा, खुश होकर है। दिया 22 साल के बाद बाबा ने। शंभू शंभू दे दे। 22 वर्ष के बाद हुआ है। जोरदार ताली बजाएं। मांगा है भोलेनाथ। सुनीता साहू 17 वर्ष के बाद हुआ है। जोरदार ताली बजाओ। संगीता सहारे 17 वर्ष के बाद जोरदार ताली बजाएं। आंसू पोंछ के जा। अच्छा खुश होकर दिया ना बाबा ने। 17 साल के बाद दिया, पर दिया तो ना इसकी कृपा। शंभू 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 शंभू। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। 16 वर्ष के बाद हुआ है, इसलिए नीचे खड़ी होकर हवाई लगा रही थी। 16 वर्ष के बाद बाबा ने दिया है। बाबा हे भोलेनाथ से वरदान एक ही। मांगा है भोलेनाथ से
16 वर्ष के बाद दिया है बाबा ने। जोरदार ताली बजा। साधु का है, शिव का है, संभव। सती मैया बैठी हैं शिव जी के पास। दक्ष प्रजापति के पास में बैठी और शिव की चर्चा सुन रही। हम जिसके बारे में सुनते हैं उससे मिलने की तमन्ना होती है। हम जिसके बारे में सुनते हैं उससे मिलने का भाव जागृत होता है। हम जिसके बारे में सुनते हैं उसके पास जाने का मन करता है कि एक बार वहां जाए। सती मैया ने सुन लिया कि शिव की लीलाओं का गुणगान। सती माता के मन में आ गया कि मुझे अब शिव से ही विवाह करना। अब मैं विवाह करूंगी तो केवल शिव से ही करूंगी, शंकर। और सती माता भगवान शंकर से विवाह के लिए बहुत यत्न कर रही। अगर कोई पूछे तुमसे कि जिंदगी में सच्चे प्रेम किस देवी देवता ने करा है, अगर कोई तुमसे पूछे कि सच्चा प्यार किसको कहते हैं, तो शंकर भगवान और माता सती का नाम ले देना। सती माता जलकर भस्म हो गई, उनकी भस्म आज भी मेरे भोलेनाथ अपने तन पर धारण करते हैं, इतना प्यार करेंगे सब। इतना प्यार करे हैं मेरे भोले बाबा सती माता से, इतना स्नेह करे। प्रेम किसको कहते हैं? प्रेम की परिभाषा किसको कहते हैं? ये जो तुम आज के ज़माने में लड़का लड़की आपस के ज़माने में, आज के ज़माने में जो लोग कहते हैं ये प्रेम है, ये प्रेम नहीं, इसको प्यार कहते हैं। प्यार में नफरत होती है, पर प्रेम में नफरत कभी नहीं होती है। प्रेम में तो समर्पण होता है। प्रेम में केवल समर्पण। सती माता ने देखा कि दक्ष प्रजापति ने मेरे पति का सम्मान नहीं करा, समर्पण में अपने शरीर को छोड़ दिया। प्रेम में केवल समर्पण, केवल समर्पण। और मेरे भोले तेरा सहारा रे, मेरे भोले तेरा सहारा है। मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। तुझे पुकारा है मेरे बाबा, तुझे पुकारा है। मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। दिखावा नहीं होता, प्रेम में नफरत नहीं होती, प्रेम में दिखावा नहीं होता, प्रेम में केवल और केवल समर्पण का भाव होता है। केवल समर्पण का। एक दिन दक्ष प्रजापति ने अपने नगर में एक पतंग की प्रतियोगिता रख दी। सनातन हिंदू धर्म में जितने भी त्यौहार होते हैं ये केवल
मनुष्य के बनाए हुए त्यौहार नहीं है। सनातन हिंदू धर्म में जितने त्यौहार हैं ये मनुष्य के बनाए त्यौहार नहीं है, ये परमात्मा के बनाए हुए त्यौहार, भगवान के। इन त्यौहारों को किसी ने नहीं बनाया, इनको बनाया है स्वयं परमात्मा। दक्ष प्रजापति ने अपने नगर में पतंग का एक आयोजन रख दिया और दक्ष प्रजापति ने कहा इस पतंग प्रतियोगिता में जो जीतेगा उसको मुंह मांगा धन दिया जाएगा। साथ में उसी प्रतियोगिता में एक संत आकर खड़े हो गए। संत ने कहा मैं भी जो जीतेगा उसको शिव के परम भक्त का तिलक लगाकर सम्मान करूंगा। परम बाबा को प्रणाम करो। 17 वर्ष के बाद हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाएं साधु का। ले बेटा ले मां। प्रेम। दक्ष प्रजापति ने सूचना कर दी कि जो इस पतंग प्रतियोगिता में जीतेगा उसको मुंह मांगा धन दिया जाए। संत आके खड़े हो गए, क्योंकि सती माता अपने मुख से कह नहीं पा रही थी अपने पिता से कि मैं शिव से विवाह करना चाहती, मैं देवाधिदेव महादेव से विवाह करना चाहती हूं। ये सती माता नहीं कह, सती माता नहीं। क्या करें? विवाह। शिव ने लीला रची, एक संत को भेज दिया। संत ने आवाज लगाकर कहा दक्ष प्रजापति के नगर में जो पतंग का आयोजन हो रहा है उस आयोजन में दक्ष प्रजापति तो मुंह मांगा धन देगा, पर मैं जो विजय होगा जीतेगा उसको मैं शिव के परम भक्त का खिताब दूंगा, उसको पुरस्कार तिलक लगाऊंगा। सती माता खुश हो गई। सूचना गई कानों में सती माता को कि हमारे नगर में पतंग की प्रतियोगिता है, लोग उड़ाएंगे पतंग। पर सहेली ने कहा पतंग तो पुरुष उड़ाते हैं, महिला पतंग नहीं उड़ाती, स्त्री पतंग नहीं उड़ाती। सती माता ने कहा तो क्या हुआ, मैं तो जाऊंगी, मैं उड़ाऊंगी। और सती माता गई। छोटी सी माता सती, छोटी सी माता सती, और माता सती ने जो पतंग उड़ाना प्रारंभ करी सबने मना करा। सती माता पतंग उड़ाने में जीत गई। जैसे ही जीती शिव भक्त का तिलक माता सती के सिर पर था। दक्ष प्रजापति आग बबूला हो गए। दक्ष प्रजापति के हृदय में आग लग गई। दक्ष प्रजापति ने अपनी बेटी को बुलाया, सती को। सती, मैंने तुमसे कहा था कि मैं शिवजी से तुम्हारा शादी नहीं करूंगा, मैं शिवजी से तुम्हारा विवाह नहीं करूंगा। सती मां बोली पिताजी विवाह करूं तो शिव से आपने कहा था जो मांगोगे वो मैं दूंगा। आज मैं भगवान शंकर से अपना विवाह मांगती हूं। उस प्रतियोगिता में मैं विजयी हुई हूं। आपने कहा था जो विजय होगा जो मांगेगा उसको मिलेगा, तो मुझे शिव दे दो। वो कहते हैं ना जिन्हें दाम प्यारे हैं उन्हें दाम दे दो, जिन्हें दाम प्यारे हैं उन्हें दाम दे दो, मुझे
महादेव प्यारे महादेव रे, मुझे महादेव प्यारे महादेव रे। ये प्रीत है, ये प्रेम है, प्रेम। आप ही के बीच में एक माता जी बैठी हुई हैं जिनके गले में गठान हो गई थी। जांच कराने पर पता चला कि गले में कैंसर हो गया। पत्र है उसका, देखो प्रेम किसको कहते हैं जरा देखिए, और हम पत्र ढूंढ लें फिर आपको बताएं। देखो पत्र, मेरा नाम प्राची टेमरे है। मेरा नाम प्राची टेमरे है। मैं गुड़ियारी रायपुर छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हैं? बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम प्राची टेमरे है। मैं गुड़ियारी रायपुर छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ। एक लोटे जल का मैं क्या गुणगान करूँ, जितना करूँगी उतना कम है। मेरे गले में एक गांठ हो गई। फिर हमने अल्ट्रासाउंड कराया तो वह कैंसर की गांठ बताई गई। फिर हम लोग डर गए। डॉक्टर ने ऑपरेशन करने को कहा, लेकिन मेरी मम्मी पहले से आपकी कथा सुनती थी तो उन्होंने ऑपरेशन करने को मना किया। और मुझे मेरी माँ ने मुझसे कह दिया, सीहोर वाला बाबा कहता है डॉक्टर शिव का रूप है, डॉक्टर का इलाज करवाओ, वो शंकर का स्वरूप है। मेरी माँ ने मुझे समझाया कि सीहोर वाला बाबा कहता है कि डॉक्टर शंकर का एक रूप होता है, जैसा डॉक्टर कहे वैसा करो। मैंने विश्वास कर लिया, माँ ठीक है अब मैं ऑपरेशन कराऊंगी। तुम कहती हो सीहोर वाला बाबा कहता है कि डॉक्टर शिव का रूप है, तो मैं डॉक्टर को शिव मानकर ऑपरेशन कराने को तैयार हूँ। वापिस गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने 15 दिन के बाद की तारीख दे दी। 15 दिन के बाद हमारा ऑपरेशन था। मेरी माँ ने कहा डॉक्टर शिव मान लिया तूने, अब एक काम कर, एक बार सीहोर चली जा, वहाँ जाकर कंकर शंकर की पूजन कर कर वहाँ से रुद्राक्ष लेकर आ। मैं तुरंत सीहोर गई, वहाँ से रुद्राक्ष लाई। बाबा मुझे नहीं मालूम कि प्रेम किसको कहते हैं, पर आज मैं कहती हूँ मैंने शिव से स्नेह कर लिया। आप कहते हो ना बाबा, जब प्यार हो जाता है तो अपना पूरा टेंशन महादेव का हो जाता है। मैंने अपना पूरा जीवन भार उसी पे सौंप दिया। रुद्राक्ष लाई, उस रुद्राक्ष का जल गलाकर शिव को चढ़ाकर बेलपत्र खाना प्रारंभ किया, जल पीना प्रारंभ करा। दूसरी बार वापिस डॉक्टर ने ऑपरेशन के पहले अल्ट्रासाउंड कराया तो बाबा ने ऐसी कृपा करी कि मेरे गले में जो कैंसर की गठान थी वो पूरी गल चुकी थी और सारी रिपोर्ट नील आ गई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। डॉक्टर भी आश्चर्य में है कि 15 दिन में अपने आप गल गई वो गठान, गही का समझ में नहीं आया। प्रेम है ये हमारी वात्सल्यता। कहीं बैठी हो, मेरा नाम प्राची टेमरे, मैं गुड़ियारी रायपुर छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो आ सकती हूँ। प्रेम किसको कहते हैं, स्नेह किसको कहते हैं? अरे भाई प्रेम की सीधी कीमत है, प्यार से जोड़िए। प्यार करने वाला व्यक्ति जब एक दूसरे से प्यार हो जाता है तो मोबाइल का बैलेंस भी वही डलाता है जिससे तुमने स्नेह किया, जिससे तुमने प्रेम किया। तो हमारे जीवन का सारा दुख उसका हो गया, सारी तकलीफ उसकी हो गई, सारा कष्ट उसका हो गया। फिर वो वाली लाइन याद करो, आपको पहले कथा में कहा था, अरे भीड़ में तन्हाई में प्यार की गहराई में दर्द में रुसवाई में मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। वो हर पल याद आए, हर क्षण याद आए, हर घड़ी में याद आए,
हर क्षण वही दिखे, समझ लेना शिव के प्रति प्रेम जागृत हो गया। पिताजी, आपने कहा था इस पतंग के दिव्य आयोजन में जो जीतेगा, मुंह मांगा जो मांगेगा दूंगा। दक्ष प्रजापति के सामने सती कहती है कि मुझे तिलक लगा है शिव भक्त का, इसलिए आप शिव को मुझे दे दो। शंकर जी की बात सुनी तो दक्ष प्रजापति को क्रोध आ गया। क्रोध में आकर दक्ष प्रजापति ने माता सती से कहा, अगर शंकर भगवान शिव जी मेरे 7 प्रश्नों का उत्तर देंगे तो मैं तेरा विवाह पक्का कर दूंगा। प्रसूति ने कहा दक्ष प्रजापति से, आप कहते हो कि शिव 7 प्रश्नों का उत्तर दे दे? हाँ। तो क्या तुम 7 प्रश्न शिव से पूछोगे? दक्ष प्रजापति, मैं नहीं, 7 ब्राह्मणों को बुलाया है मैंने 7 प्रदेशों से। वो 7 ब्राह्मण बैठेंगे और 7 प्रश्न शिव से पूछेंगे, शंकर से पूछेंगे। शिव उसका उत्तर दे, अगर उत्तर सही होंगे तो सती का विवाह शिव के साथ कर दिया जाएगा। परीक्षा की घड़ी थी, सूचना मिली देवाधिदेव महादेव को, सती मैया की आंख में जल था। मेरे पिताजी ने ये कैसा परीक्षा रख दी है शिव से विवाह करने की, कि पहले 7 ब्राह्मण प्रश्न करेंगे और 7 ब्राह्मण के 7 प्रश्नों का उत्तर शिव को देना होगा। ठीक है, 7 ब्राह्मण बुलाए गए, भगवान देवाधिदेव महादेव के पास में गए। दक्ष प्रजापति ने 7 ब्राह्मणों को बिठाकर कहा कि तुम 7 प्रश्न करो। पहला प्रश्न करा गया, सबसे बड़ा धन कौन सा है? शिव जी मुस्कुराकर बोले, संतोष से बड़ा दुनिया में कोई धन नहीं है। जिसके भीतर संतोष है उसके पास सब है। पेट्रोल पंप देखकर, बंगला देखकर लड़की की शादी कर दी और मालूम पड़े लड़की पेट्रोल पंप के चक्कर में शादी करी, गाड़ी देखकर, बंगला देखकर, धन देखकर शादी करी, और लड़का व्यसन कर कर नशे में धुत होकर अपने दोस्तों के साथ रात को 2-2 बजे तक बैठा हुआ है। तो क्या पेट्रोल पंप और बंगले को लड़की क्या चाटेगी कि खाएगी? धन नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा धन कौन सा है? पहले ब्राह्मण ने प्रश्न करा, 7 प्रश्न में से पहला प्रश्न था, कह दिया सबसे बड़ा धन कौन सा है? संतोष। अपने भीतर धीरज होना चाहिए, संतोष होना चाहिए, जीवन का सबसे बड़ा धन है। दूसरे ब्राह्मण ने प्रश्न करा, सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? शिव जी ने कहा, क्रोध दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन है। क्रोध जब आता है अपने आप को भी नष्ट करता है। व्यक्ति करता क्या? गुस्से में आके खुद का सिर फोड़ लेता है, जहर खा लेता है, मर जाता है। उसमें दूसरे का क्या हुआ? खुद ही निपट गया। जा, ये दूसरे नंबर का है। सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? तो भगवान शंकर कहते हैं क्रोध। तीसरे ब्राह्मण ने प्रश्न करा, सबसे बड़ा रोग दुनिया का कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा रोग शिव कहते हैं लालच है। ये लालच दुनिया का सबसे बड़ा रोग है, लालच। चौथा प्रश्न करा गया, दुनिया की सबसे बड़ा सुख कौन सा है? तो कहा सेवा। जिसने जगत में लोगों की सेवा करना प्रारंभ कर दी वो दुनिया के सारे सुख को पा लेता है। सारे। चौथा प्रश्न। पांचवा प्रश्न करा गया, सबसे बड़ा तीर्थ कौन सा है? भगवान शंकर कहते हैं माता पिता के चरण के बराबर दुनिया में कोई तीर्थ नहीं है। शिव का 7 प्रश्न में से भगवान शंकर ने ब्राह्मणों के 5वें प्रश्न का उत्तर दिया, सबसे बड़ा तीर्थ है माता पिता के चरण। छठा प्रश्न ब्राह्मण ने करा, सबसे बड़ा पाप क्या है? शिव जी कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा पाप है अपने भीतर का अहंकार। और जब व्यक्ति के भीतर अहंकार आता है तो वो पाप करना चालू कर देता है। दुनिया का सबसे 7वां प्रश्न आखिरी। दक्ष प्रजापति खड़े हो गए। आखिरी प्रश्न है शिव जी के सामने।
बताओ, सबसे बड़ा पति, सबसे बड़ा पति कैसा होता है? सुन लेना रे दुनिया वालों, जो शिव जी ने 7वें प्रश्न का उत्तर दिया। सबसे बड़ा पति कैसा होता है? शिव जी ने उत्तर दिया, जो पत्नी के मान सम्मान का ध्यान रखे, क्रोध में भी प्रेम से उत्तर दे और सुख दुख में हर पल अपनी पत्नी का साथ दे, वो दुनिया का सबसे बड़ा पति कहलाता है। ब्राह्मण खड़े हो गए। ब्राह्मणों ने कह दिया शिव जी का विवाह सती से कर दो, पर दक्ष प्रजापति अभी भी क्रोध में लाल हो गए। अभी भी क्रोध में लाल, मैं विवाह नहीं करूंगा सती का। भले ब्राह्मणों ने 7 प्रश्न पूछ लिए तो भी दक्ष प्रजापति सती के विवाह के लिए राजी नहीं हुए। तब स्वयंवर रखा, सारे देवताओं को बुलाया, शिव जी की एक पत्थर की मूर्ति बनाकर दरवाजे पर खड़ी कर दी। लोग आएंगे, देखेंगे, हंसेंगे। लोग आएंगे, देखेंगे, हंसेंगे कि शिव जी दरवाजे पर खड़े। देवताओं का आना चालू हुआ। शिव जी की मूर्ति देखकर बड़ा दुख हुआ। मूर्ति ये शादियों में, जो घर के दरवाजे पर शादियों में, जो रिसेप्शन में, होटल में दरवाजे पर भगवान की मूर्ति रख देते हैं, ये श्रेष्ठ नहीं है। सनातन धर्म की हंसी होती है। सनातन की हंसी। प्रवेश सती माता आई जयमाला लेकर। पिता दक्ष प्रजापति ने कहा था कि इस सभा में तो शिव भी आएंगे, पर शिव शंकर भगवान कहीं दिखे नहीं, शिव कहीं नजर ही नहीं। प्रेम, स्नेह, मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। सती मैया जयमाला लेकर जा रही हैं। सारे देवता बैठे थे, शिव नहीं थे। सती की आंख से आंसू बह रहे थे। सखी ने आकर कहा, सती तू अंदर ढूंढ रही है शिव को। तेरे पिताजी ने शिव की हंसी उड़ाने के लिए शिव को नहीं बुलाया। दरवाजे पर शंकर जी की पत्थर की मूर्ति बनवा कर लगवा दी, जिससे लोग हंसें, लोग हंसें। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप मेरे रहता हूँ। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप मेरे रहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता। सती ने कानों से सुना, मेरे प्रभु दरवाजे पर। माला लेकर दौड़ पड़ी। जो भागी सती माता, दरवाजे पर तो पत्थर की मूर्ति थी। सती माता ने जयमाला उस पत्थर की मूर्ति को पिना दी। जैसे ही पिनाई, वैसे ही मेरा शिव प्रकट हो गया। ओ घड़दानी, मेरा शंकर प्रकट हो गया, मेरा शंकर आया। शिव, मेरा ओ घड़दानी आया।
दक्ष प्रजापति आवाज लगाकर कहते हैं पत्थर की मूर्ति में से क्या भगवान प्रकटेगा? आज भी दुनिया के लोग सोशल मीडिया पर कमेंट्स करते हैं तुम सनातनी पत्थर की पूजन करते हो। अरे भाई, किसी धर्म में बल नहीं है, जो सनातन धर्म में बल है, जो पत्थर में से भी परमात्मा को प्रकट करने की सामर्थ्यता रखता है, वो हमारा सनातन धर्म है। तुम में दम नहीं है, इसलिए तुम पत्थर की पूजन नहीं करते, तुम्हारे पास में पत्थर नहीं मिलता। सनातन धर्म के बच्चे बच्चे में, सनातन धर्म की स्त्रियों में, सनातन धर्म के बुजुर्गों में, सनातन धर्म में वो बल है कि पत्थर को भी पूज कर महादेव बना देते हैं। तो इंसान की तो जाने दो, ये सनातन है। और तुम बात करते हो लोग पत्थर पे दूध ढोल रहे हैं। अरे भाई, दम चाहिए पत्थर पे दूध ढोलने का। तुम तो तुम्हारे बाप को नहीं पिला रहे और सनातनी पत्थर पर ढोल रहे हैं। ये दम है, हम सनातनी हैं, ये बल है, हम सनातन, ये बल है सनातन धर्म का। दक्ष प्रजापति बोलते हैं पत्थर की मूर्ति में तूने माला पहना दी, ये शिव। इतनी देर में शंकर प्रकट हो गए। सती माता ने हाथ जोड़कर कहा मुझे यहाँ नहीं रहना। शिव कहते नहीं, वरमाला पहनी है, मैं माला तुम्हें पहनाता हूँ। देवता ब्रह्मा जी ने गान गाना प्रारंभ करा, अप्सराएं नृत्य करने लगी, गंधर्व आनंद करने लगे, और उसी समय पर भगवान शिव और सती का मंगल विवाह होने लगा। सुंदर भगवान शंकर की जयमाला हो रही है, भाव के साथ, आनंद के साथ भगवान शिव और सती पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाएं, शिव सती की सुंदर जयमाला का क्रम। आज कथा का तृतीय दिवस यहाँ पर विराम की ओर जाएगा। उससे पहले मैं पुनः आशीष मैं सती माता शिव जी के गले में जयमाला पहना रही, पार्वती जी भगवान शिव माता पार्वती के गले में जयमाला पहना रहे हैं। जोरदार ताली बजाइए। हर हर महादेव। सभी सेवाई नमस्तुभ्यम। सभी भक्तों को हर हर महादेव। सुंदर तीसरे दिवस की कथा हम सभी ने भिलाई छत्तीसगढ़ की इस पावन धरा से श्रवण करी और अपने जीवन को कृतार्थ में करा, आनंद में करा। और अभी अभी हम सभी को एक जानकारी प्राप्त हुई है कि हमारे बीच में दिल्ली से डॉक्टर मनीष बिश्नोई जी, जो कि एशिया हेड हैं गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के, एवं साथ में सोनल जी शर्मा, जो कि जजिंग कमेटी की टीम मेंबर हैं, वो यहाँ उपस्थित हैं। मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा, बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। साथ में ये टीम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए यहाँ पर आई है, जो किसी को भी सूचना ना देते हुए पूरे पंडाल में इसकी जानकारी प्राप्त करी कि किस प्रकार से ये लाखों के भक्त आते हैं और किस प्रकार से ये सभी भक्त अपने उपस्थिति यहाँ दर्ज कराते हैं और व्यवस्थित आकर बैठते हैं और व्यवस्थित ही अपने गंतव्य की ओर जाते हैं। तो इसके लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। और मैं साथ में निवेदन करना चाहूंगा आदरणीय दया सिंह जी से, जो कि बोलबम सेवा एवं कल्याण समिति के अध्यक्ष हैं। वे भी बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पे पधारे, जिन्होंने बड़ी ही सुंदर व्यवस्था करी। और बहुत बहुत साधुवाद बोलबम सेवा समिति को, जो ये कथा है गोल्डन बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंतर्गत इसको लिखा जा रहा है। एक बार जोरदार ताली बजाएं। पूरे भिलाई का गौरव है ये कि इस दिव्य कथा में इतने भक्त कैसे आते हैं, कैसे बैठते हैं, उसका पूरा रिसर्च किया गया और बाबा की कृपा से बोलबम समिति को ये पुरस्कार बड़े आनंद के साथ में पूरे भिलाई का गौरव। एक बार दोनों हाथ उठाकर ताली बजाएं। इस ताली बजाएं इस और मैं निवेदन करना चाहूंगा अतिथिगण जो पधारे हैं, सुश्री डॉक्टर सरोज जी पांडे, भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व सांसद दुर्ग
छत्तीसगढ़ से हमारे बीच में पधारी हैं। आप भी बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पे पधारे। साथ में अलका जी बागमार, महापौर दुर्ग छत्तीसगढ़ से, गोपाल जी अग्रवाल पूर्व विधायक गोंदिया से, अपूर्व जी अग्रवाल गोंदिया से, अनूप जी अग्रवाल भिलाई छत्तीसगढ़ से, नीरज जी पाल महापौर भिलाई छत्तीसगढ़ से, सुरेश जी समाज सेवी, रमन जी साहनी समाज सेवी, डॉक्टर सुशीला जी यादव प्रिंसिपल कल्याण विधि महाविद्यालय एवं डीन हेमचंद जी यूनिवर्सिटी लॉ विभाग से बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। और हमारे बीच में डॉक्टर मनीष जी बिश्नोई हैं जो शब्द हम सभी के सामने प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार। हर हर महादेव। दिस इज डॉक्टर मनीष बिश्नोई। आई एम एशिया हेड गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। मेरे साथ में सोनल शर्मा मैडम हैं, हमारी टीम मेंबर। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स एक यूएस बेस्ड कंपनी है जो देश और दुनिया के ऐसे कारनामों को, ऐसे अचीवमेंट्स को विश्व रिकॉर्ड के रूप में दर्ज करते हैं जो बहुत ही यूनिक हों, दुनिया में पहली बार हो रहे हों या बहुत लार्ज स्केल पर हो रहे हों। आज ऐसा ही एक बहुत विशेष आयोजन बोल बम सेवा एवं कल्याण समिति के अध्यक्ष मिस्टर दया सिंह जी के मार्गदर्शन में किया जा रहा है। हम सभी जानते हैं प्रसिद्ध आध्यात्मिक कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा जी को। आप देश नहीं दुनिया में बहुत सारी जगह कथा करते हैं, लेकिन आज आपके नाम पर एक बहुत ही विशेष उपलब्धि है जिसको गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया जा रहा है। आज तक किसी भी कथावाचक ने, वो भले शिव पुराण हो या राम कथा बोलते हो या कोई भी अलग अलग कथाएं बोलते हो, किसी एक ही शहर में पर्टिकुलर उसी महीने में लगातार 3 वर्ष तक कभी भी किसी ने कथा नहीं की है। ये श्री प्रदीप मिश्रा जी, सीहोर वाले बाबा जी ही हैं जिनका प्रेम है आपके प्रति, भिलाई के प्रति, जो वो आज लगातार 3रे वर्ष सावन के महीने में यहाँ पर कथा कर रहे हैं। इसी का आज एक विश्व रिकॉर्ड, मोस्ट कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स शिव पुराण कथा नरेटेड इन द सेम मंथ एंड सेम सिटी बाय अ कथावाचक, ये विश्व रिकॉर्ड का आज मैं प्रोविजनल सर्टिफिकेट यहाँ पर प्रदान करने वाला हूँ। साथ ही साथ में दया सिंह जी ने इतनी बड़ी व्यवस्था की है जिसके कारण यहाँ पर उन्होंने इतना बड़ा पांडा लगाया है। सुविचार, रास्ते के अंधेरों से हारने वाले कभी भी लक्ष्य के उजालों को नहीं पा सकते। सुनने में लगती है सबकी प्रार्थनाएं अनेक, पर इनकी बुनियाद है सिर्फ एक नए कल की उम्मीद। माइक चालू कर गुरुजी। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। और इसी के साथ में सुंदर आरती का क्रम भी हम सभी प्रारंभ करेंगे। जो अतिथि गण आए हैं वे भी आरती में सम्मिलित होंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जय शिव ओंकारा, भोले भजे शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, भोले भोलेनाथ महाशिव, हरदागी दारा, ओम हरे 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 महादेव। हे कानन चतुरानन, पंचानन राजे, भोले पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे, ओम हरे 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 महादेव। दो भुज चार
दस बुद्धि अति सोहे वो भोले दस तुझे अति सोहे तीनों रूप निरखता भोले जी का रूप निरखता भुवन जन मोहे ओम हरे 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 महादेव अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी ओ भोले मुंडमाला धारी त्रिपुरारी कंसारे त्रिपुरारी कंसारी वरमाला धारी ओम हरे 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 महादेव श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे भोले बागांबर अंगे सनकादिक गरुड़ादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे ओम हरे 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 महादेव करक मदिक मंडल चक्रित सुनदरता भोले चक्र सुनदरता जग करता जग हरता जग करता जग हरता जग पालन करता ओम हरे 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका भोले जानत अविवेका प्रणय अक्षर के मध्य ओम अक्षर के मध्य तीनों एका ओम हरे 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 महादेव काशी में विश्वनाथ विराट नंदी ब्रह्मचारी भोले नंदी ब्रह्मचारी नित्य उठी दर्शन पावत रुचि रुचि भोग लगावत महिमाते बारे ओम हरे 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 महादेव त्रिगुणी स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे बोले जो कोई नर गावे कहती शिवानंद स्वामी जपते हरा है स्वामी सुख संपत्ति पावे ओम हरे 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 महादेव जय शिव ओंकारा भोले बच शिव ओंकारा भोले पार्वती का प्यारा भोले ऊपर जलधारा भोले ओढ़े बगचाला भोले भांग पियन वाला भोले तीन नयन वाला भोले एक नयन वाला भोले बागन प्रतिपाला भोले मैं तो यम प्यासा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महाशिव हरि दागी दादा ओम हरे 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 महादेव कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रम सदा वसंतम ध्यानविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि अच्युतं केशवं नारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरे प्रीतं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी विनायकं श्रीरामचन्द्रं हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम
हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। कृष्णनाथ भगवान की जय। कुबेरेश्वर महा